क्या आपने कभी सोचा है जिस यूनिवर्स में हम रहते हैं वो हमेशा के लिए नहीं है। हमारी दुनिया, हमारे तारे, हमारी आकाश गंगाएं, एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। ना कोई लाइट होगी, ना टाइम का कोई मतलब होगा। सोचिए, वो दिन जब आखिरी तारा बुझ जाएगा, जब हर प्लैनेट नष्ट हो जाएगा और यूनिवर्स सिर्फ एक खामोश अंधेरा खालीपन बनकर रह जाएगा। लेकिन यह होगा कैसे? वैज्ञानिकों के पास यूनिवर्स के अंत एंड के बारे में 3 सबसे पावरफुल थ्योरीज हैं: बिग फ्रीज, बिग क्रंच और सबसे डरावनी बिग रिप। हेलो फ्रेंड्स, आई एम तीर्था। वेलकम टू माय चैनल टेक आई। आज हम इन तीनों को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि अगर इनमें से कोई भी थ्योरी सच हो गई तो हमारी अर्थ और हम इंसानों का क्या होगा। तैयार हो जाइए, ये सफर होगा साइंटिफिक भी और डरावना भी। सबसे पहले समझते हैं कि यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई। करीब 13.8 अरब साल पहले यूनिवर्स की शुरुआत बिग बैंग से हुई थी। उस समय सब कुछ इतना गर्म और घना था कि न तारे थे न ग्रह, यहां तक कि एटम्स भी नहीं। कुछ ही सेकंड्स में यूनिवर्स तेजी से फैलने लगा। इस प्रोसेस को कॉस्मिक इन्फ्लेशन कहा जाता है। जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपैंड हुआ, एनर्जी कूल होने लगी और धीरे धीरे एटम्स, स्टार्स और गैलेक्सीज बनने लगे। अब आज की डेट में यूनिवर्स सिर्फ फैल ही नहीं रहा, बल्कि तेजी से फैल रहा है। नासा और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की लेटेस्ट ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से यूनिवर्स का ये एक्सपेंशन हर साल फास्टर होता जा रहा है। ये स्पीड किस वजह से बढ़ रही है? इसका जवाब है एक रहस्यमयी फोर्स, डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी एक ऐसी शक्ति है जो स्पेस के हर कोने में मौजूद है। ये ग्रेविटी के बिल्कुल उल्टा काम करती है। जहां ग्रेविटी चीजों को पास खींचती है, वहीं डार्क एनर्जी उन्हें दूर धकेलती है। वैज्ञानिकों के हिसाब से यूनिवर्स का 80% हिस्सा सिर्फ डार्क एनर्जी से भरा हुआ है। लेकिन हमें आज तक नहीं पता कि ये असल में क्या है, और यही डार्क एनर्जी तय करेगी कि यूनिवर्स का फ्यूचर कैसा होगा, यानी हमारा अंत कैसे होगा। पहली थ्योरी है बिग फ्रीज, जिसे साइंटिस्ट हीट डेथ ऑफ यूनिवर्स भी कहते हैं। यह सिनारियो सबसे ज्यादा सैड और स्लो है। इसमें यूनिवर्स एक्सपैंड होता रहेगा, लेकिन धीरे धीरे इतना ज्यादा फैल जाएगा कि गैलेक्सीज इतनी दूर हो जाएंगी कि उनका लाइट भी एक दूसरे तक नहीं पहुंच पाएगा। 100 ट्रिलियन साल बाद यूनिवर्स में कोई नया तारा पैदा नहीं होगा। एग्जिस्टिंग स्टार्स धीरे धीरे अपनी एनर्जी खत्म कर देंगे। इमेजिन कीजिए, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी पूरी तरह अंधेरी हो जाएगी। सिर्फ डेड स्टार्स और कोल्ड प्लैनेट्स बचेंगे। 10-30 साल बाद ब्लैक होल्स डोमिनेट करेंगे। हर जगह सिर्फ ब्लैक होल्स होंगे जो आसपास की सारी मैटर निगलते रहेंगे। 10,100 साल बाद यहां तक कि ब्लैक होल्स भी हॉकिंग रेडिएशन से इवेपोरेट हो जाएंगे, यानी यूनिवर्स में कोई स्ट्रक्चर ही नहीं बचेगा, सिर्फ खाली स्पेस और टाइनी पार्टिकल्स। और आखिर में टेम्परेचर होगा एब्सोल्यूट जीरो, यानी 273 डिग्री सी। इस टेम्परेचर पर कोई मोलेकुलर मोशन पॉसिबल नहीं होता। सब कुछ लिटरली फ्रीज हो जाएगा। यह ऐसा है जैसे यूनिवर्स धीरे धीरे मर रहा हो। कोई एक्सप्लोजन नहीं, कोई सडन डिस्ट्रक्शन नहीं, बस कंप्लीट डार्कनेस और साइलेंस। इस थ्योरी के हिसाब से यूनिवर्स का एंड एक स्लो फेड आउट होगा। अब आते हैं दूसरी थ्योरी पर, बिग क्रंच। ये बिग बैंग का एग्जैक्ट उल्टा है। मान लीजिए, अगर डार्क एनर्जी की ताकत किसी कारण से कम हो गई तो यूनिवर्स का एक्सपेंशन धीमा पड़ जाएगा, और फिर एक समय ऐसा आएगा जब ग्रेविटी हावी हो जाएगी। ग्रेविटी हर चीज को अपनी ओर खींचना शुरू कर देगी। इमेजिन कीजिए, गैलेक्सीज एक दूसरे की तरफ तेजी से खींचने लगेंगे। स्टार्स कोलाइड करेंगे। मैसिव ब्लैक होल्स मर्ज होकर सुपर ब्लैक होल्स बनाएंगे। समय के साथ यूनिवर्स सिकुड़ता जाएगा, जैसे कोई फिल्म को रिवर्स में प्ले कर रहा हो। आखिर में सब कुछ एक इन्फिनिटली डेंस और हॉट पॉइंट में कोलैप्स हो जाएगा, यानी एक सेकंड बिग बैंग इन रिवर्स। और सबसे दिलचस्प बात, वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो यूनिवर्स एक साइकिल में काम कर सकता है। मतलब यूनिवर्स नष्ट होने के बाद फिर से एक नए बिग बैंग के साथ शुरू हो सकता है, यानी यूनिवर्स का कभी न खत्म होने वाला बर्थ एंड डेथ साइकिल। यह सिनेरियो ड्रामेटिक तो है, लेकिन होपफुल भी, क्योंकि इसका मतलब है कि यूनिवर्स खत्म होकर भी फिर से जन्म ले सकता है। अब बात करते हैं सबसे खतरनाक और हॉरिफाइंग थ्योरी की, बिग रिप। इस सिनेरियो में डार्क एनर्जी की ताकत समय के साथ बढ़ती जाती है, इतनी ज्यादा कि यह हर कॉस्मिक स्ट्रक्चर को फाड़ देती है। इमेजिन कीजिए कि स्पेस खुद ही वायलेंटली टीयर हो रही हो। स्टेप बाय स्टेप डिस्ट्रक्शन। 20 बिलियन साल बाद गैलेक्सीज एक दूसरे से इतनी दूर हो जाएंगी कि उनका कनेक्शन पूरी तरह खत्म हो जाएगा। मिल्की वे अकेली और आइसोलेटेड रह जाएगी।
60 मिलियन साल बाद डार्क एनर्जी इतनी पावरफुल हो जाएगी कि स्टार्स अपने प्लैनेट्स को ऑर्बिट में नहीं रख पाएंगे। हमारे सूरज के चारों ओर घूमती पृथ्वी लिटरली स्पेस में फेंक दी जाएगी। फ्यू मंथ्स बिफोर द एंड, डार्क एनर्जी की ताकत मॉलिक्यूल्स तक को हिला देगी। पृथ्वी के ओशंस उबल जाएंगे, कॉन्टिनेंट्स टूट जाएंगे और ह्यूमंस को बचने का कोई तरीका नहीं होगा। लास्ट इन सेकंड एटम्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स तक फाड़ दिए जाएंगे, यानी मैटर इटसेल्फ सीज टू एग्जिस्ट। पूरा यूनिवर्स लिटरल सेंस में रिपी कर दिया जाएगा, जैसे कोई किताब के पन्नों को फाड़ रहा हो। इस थ्योरी के हिसाब से यूनिवर्स का एंड इतना वायलेंट होगा कि कोई एस्केप पॉसिबल नहीं है। स्टीवन हॉकिंग ने इसे सबसे हॉरिफाइंग पॉसिबिलिटी कहा था। तो अब सवाल यह है कि इनमें से कौन सा सिनेरियो सबसे ज्यादा संभव है? नासा, ईएसए और जेम्स वेब टेलीस्कोप के लेटेस्ट डेटा के हिसाब से अभी यूनिवर्स बिग फ्रीज की डायरेक्शन में बढ़ रहा है, यानी यूनिवर्स धीरे धीरे ठंडा और अंधेरा होता जाएगा। लेकिन यूनिवर्स के बारे में हमारी नॉलेज अभी बहुत लिमिटेड है। डार्क एनर्जी का असली बिहेवियर आज तक मिस्ट्री है। अगर कल साइंटिस्ट्स को कोई नया प्रूफ मिल जाए तो ये थ्योरीज पूरी तरह बदल सकती है। रियलिटी ये है कि यूनिवर्स का एंड हमारी सोच से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है और शायद हम इंसान उसे पूरी तरह कभी समझ ही ना पाए। लेकिन ये थ्योरीज हमें याद दिलाती हैं कि हम इस इन्फिनिट कॉस्मोस में कितने छोटे और फ्रैजाइल हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, यूनिवर्स का अंत किस तरह होगा? बिग फ्रीज, बिग क्रंच या बिग रिप? अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर ये वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही माइंड ब्लोइंग साइंस वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, यूनिवर्स बहुत बड़ा है, लेकिन सवाल पूछने की हमारी जिज्ञासा उससे भी बड़ी है।